नमस्कार, प्रणाम दोस्तों आप सभी को। अभी एक हमारे पास कहानी आई है हरिद्वार से। उनके साथ में लैंड स्कैम हुआ है और इसके ऊपर जो कहानी है पीछे की, कैसे स्कैम हुआ है और कैसे क्या हुआ है, पूरी कहानी में आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जानना ये ज़रूरी होगा कि आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग है, उनके नाम से आपके प्रॉपर्टी है, तो आपके साथ भी ऐसे स्कैम हो सकते हैं, ऐसे धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है। आपको भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें और बिना स्किप किए हुए देखें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि काफ़ी जायज़ और जेन्युइन मुद्दा है ये। और इसको, ऐसी कहानी अगर मैं देखूँ तो पूरे स्टेट में हर जगह देखने को मिलती है। और लगभग मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण में लगभग 60% पब्लिक लैंड स्कैम के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती है। और शहरी इलाकों में भी 25-30% पब्लिक जो है वो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं लैंड स्कैम के मामले में। अब इसमें तो होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे, अभी जस्ट मैंने आज देखा था आज कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि पत्नी के प्रॉपर्टी पर पति का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भी कुछ न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी, जो आप लोगों को सामने यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पूरी कहानी। ऐसे हरिद्वार से हैं एक हमारे साथ में सनी नाम के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि लैंड स्कैम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और लगभग 30 इयर्स तक हमने केस लड़ा और केस लड़ने के बावजूद भी फैसला हमारे पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। और हमारे जो पूर्वज थे वो पिछले ज़माने के मतलब उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार व्यक्ति थे, अनपढ़ थे। तो ऐसे में जो उनके पड़ोसी थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इन सब मैटर में, प्रॉपर्टी स्कैम के मामले में। तो उन लोगों ने ऐसे स्कैम करके उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम से ऐसे दाखिला उखिला करवा करके, फर्जी एफिडेविट वगैरह बनवा करके अपने नाम से करवा लिए और 30 इयर्स तक इन लोगों को केस कोर्ट के अंदर, तहसील के अंदर केस लड़वाए। लेकिन ये लोग बाद में हार मान लिए अपनी, कि जितनी की ज़मीन थी हमारी उससे ज़्यादा हमने केस में लगा दिया, फिर हमारे पास कोई पर्याप्त इतना सबूत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब कोई फैमिली में अनपढ़ थे। तो ऐसे में कहानी क्या हुई थी कि जो हमें बता रहे थे सन्नी, इनके दादी के जो पापा थे वो बुजुर्ग थे और उनकी एक ही लड़की थी, जो इनकी दादी थी सन्नी की। और सन्नी की दादी की पापा का जब देहांत हो गया था, तो उनके दादी को इतना मतलब कि नॉलेज नहीं था कि प्रॉपर्टी जो है अपने नाम से कराऊं, कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो ऐसे में क्या था, जो पड़ोसी थे उनके, वो ऐसे में लैंड स्कैम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे और तकरीबन 20 बीघा ज़मीन उनकी ऐसे करके स्कैम कर लिया गया उनके पड़ोसी के द्वारा। तो ऐसे में मेरे से वो बातचीत कर रहे थे, तो मेरे को बता रहे थे कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी रूल और कानून भी एक बनाना चाहिए कि जिसकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती है उनको ही मिले। अब वो फर्जी एफिडेविट लगा करके, नोटरी बनवा करके कि उनको कोई गोद लिया था, अब ऐसे में उनकी जो फैमिली है उनको मालिकाना हक न मिलकर जिसको गोद फर्जी एफिडेविट बनवा कर, नोटरी बनवा करके लेके गए थे कोर्ट में, दिखा दिए कि हमें गोद लिए थे वो, तो इस वजह से मालिकाना प्रॉपर्टी हमारा हक होता है। तो ऐसे में स्कैम करके इनके साथ में 20 बीघे की ज़मीन तकरीबन हरिद्वार के अंदर ऐसे स्कैम कर लिया गया। तो ऐसे धोखाधड़ी के चक्कर में आप लोग ना पड़े कैसे, क्योंकि अगर आपके कोई बुजुर्ग रहते हैं आपके घर में, तो सबसे पहले उनसे प्रॉपर्टी के बारे में बैठ करके बातचीत करिए। और नॉमिनी एक नाम होता है जो पहले तो हर किसी के पास नहीं हुआ करता था पुराने ज़माने में। तकरीबन मैं बात करूं तो 60 साल के आसपास, ऐसे 70 के साथ 60 साल, 50 या 60 ईयर्स के समथिंग ऐसा होगा कुछ, तो ओल्ड केस है ऐसे। तो ऐसे मामले में आप लोग अपने बुजुर्ग के साथ में बैठ करके बातचीत करें
और उनसे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अपने कागजात के बारे में, कुछ पुराने ज़माने के बारे में उनसे कुछ ज्ञान की बातें ज़रूर करें आप लोग, ताकि वो आप लोगों को बता सके कि कैसे आप लोगों को ऐसे आगे प्रोसेस करना है और क्या क्या आप लोगों के पास समस्याएं आएंगी और कैसे आप लोगों को निपटारा करना है। इन सब चीज़ों की जानकारी ज़रूर मिलती रहेगी। तो ऐसे स्कैम में पुश्तैनी हक तो ऐसे रहता ही है, फैमिली का ही होता है, बट ऐसे स्कैम करने वालों के साथ में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ऐसा रूल लाना चाहिए कि कोई ऐसे गोद में गोद ले रहा है, गोद लिया हुआ है, ऐसे फर्जी एफिडेविट वगैरह बनवा करके अगर लैंड स्कैम कर रहे हैं तो ये काफ़ी आने वाले समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो ऐसे मुद्दे पे, ऐसे कहानी पे मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा और आगे भी आप लोगों को ऐसे मिलता रहूँगा वीडियो में। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।